हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे डिसीज के बारे में जानेंगे, ऐसे बीमारी, ऐसे डिजीज के बारे में जानेंगे जो कि मच्छर यानी कि मॉस्किटो से फैलती है। ऐसे कौन से डिसीजेस होते हैं जो मॉस्किटो से फैलते हैं? आज हम डिटेल में उन डिसीजेस के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इनसे हम बचा कैसे जा सकता है, इनसे क्या प्रिवेंट हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज जिसे कहा जाता है, यानी कि अगर इसको दूसरे तरह से हम देखें तो ऐसी डिसीज है जिसका वेक्टर मॉस्किटो, वेक्टर मतलब जो बीमारी पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसे कहते हैं वेक्टर, जो कि होता है मॉस्किटो। और ऐसे कौन से बीमारी है, कौन से डिसीजेस है जो मॉस्किटो ट्रांसफर करते हैं या कर सकते हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर हम जानेंगे कि वो कौन से डिसीज है तो उसके अगर हम नाम जाने तो सबसे पहले जो डिसीज आपने सुना ही होगा वो है डेंगू फीवर। डेंगू ऐसी डिसीज होती है जो कि मॉस्किटो से फैलती है, मॉस्किटो के बाइट से फैलती है। उसके अलावा मलेरिया, मलेरिया भी एक ऐसी डिसीज होती है, आपने भी सुना ही होगा। मलेरिया, डेंगू बहुत कॉमन कॉमन फीवर्स है, कॉमन डिसीजेस है। मलेरिया भी एक ऐसी डिसीजेस होते हैं जो कि एक वेक्टर मॉस्किटो के कारण होती है। और अगर तीसरे डिसीज की बात करें हम तो वो होते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक वायरल डिसीज होती है जो कि मॉस्किटो यानी कि मच्छर के काटने से फैलती है। अगर हम एक एक डिसीज की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम डेंगू की, तो डेंगू क्या होता है? तो डेंगू एक वायरल फीवर होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें जो मॉस्किटो हमें बाइट करता है और एक वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर देता है जिसे कहते हैं अर्बो वायरस। अर्बो वायरस आगे चल के डेंगू प्रोड्यूस करता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो हाई ग्रेड फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, नोशिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ये सारे सिम्टम्स हमें डेंगू फीवर में देखने मिलते हैं। वही इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि इसे कैसे पहचानते हैं, तो लैब इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करवाते हैं जिसमें लैब रिपोर्ट में कुछ एक एंटीजन टेस्ट करवाते हैं जिसे कहते हैं NS1 एंटीजन। अगर वो NS1 एंटीजन पाया जाए आपके ब्लड ग्रुप में या ब्लड में तो आप और वो पर्सन डेंगू फीवर पॉजिटिव होता है, मतलब कि उससे वो डेंगू से सफर कर रहा है। इसके अलावा डेंगू फीवर में रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलता है लैब रिपोर्ट में अगर हम जानेंगे। अब ये प्लेटलेट्स डेंगू फीवर में, डेंगू फीवर का प्लेटलेट्स कम होना एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है डेंगू फीवर का। उसके बाद ही हम आगे के टेस्ट करवा सकते हैं जैसे कि NS1 एंटीजन हो गया, IgG हो गया, IgM, जो कि कंफर्म करता है कि पेशेंट सफर डेंगू से कर रहा है या नहीं। वही इसके अलावा इसके बाद अगर हम बात करें वो है मलेरिया की। मलेरिया भी एक मॉस्किटो बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिसीज है जो कि एक मॉस्किटो होता है, एनाफिलस मॉस्किटो। अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वो उसके अंदर का पैरासाइट जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो अपने अंदर सक कर लेता है और किसी दूसरे पर्सन को जब वो बाइट करता है तो वो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिलीज कर देता है, जिससे होता यह है कि फिर वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम जिसे हमने कहा वो पर्सन के ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है एंड मल्टीप्लाई होता है और आगे चल के साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया के प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मलेरिया डिसीज प्रोड्यूस होती है ह्यूमन में। वही अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें मलेरिया के, तो सबसे पहले जो हमें देखने मिलता है वो है फीवर विथ चिल। बुखार आता है, पहले बुखार आता है, फिर बुखार के बाद सर्दी लगकर आती है, फिर सर्दी लगकर आने के बाद पसीना जाता है और फिर इंसान नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह फिर कुछ टाइम के बाद और ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि पहले बुखार आ रहा है, फिर पेशेंट को सर्दी लग रही है, उसके बाद पसीना आता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, जिसे कहते हैं हीट, चिल एंड स्वेट स्टेज। हीट मतलब गर्म होता है, बुखार आता है, चिल मतलब उसे सर्दी लगती है एंड थर्ड जो हमने बोले स्वेट स्टेज मतलब उसे पसीना जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। ये होते हैं मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और उसके अलावा बात करें अगर हम तो एनीमिक कंडीशन भी मलेरिया में हो सकती है। एनीमिक कंडीशन क्या होती है? RBC सेल प्लाज्मोडियम पैरासाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके कारण एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट आपको कम दिख सकता है, इसे कहते हैं हम एनीमिया, और RBC काउंट डिक्रीज होते हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट RBC डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे पहचाना जाता है, तो इसमें पैरासिटिकल टेस्ट अलग होते हैं जिसके कारण हम प्लाज्मोडियम स्पीसीज पहचान सकते हैं। वही अगर हम तीसरे मॉस्किटो बॉर्न डिसीज की बात करें जो कि होता है चिकनगुनिया। अब ये चिकनगुनिया भी एक वायरल डिसीज होती है। डेंगू फीवर की तरह ही अर्बो वायरस भी इसके पीछे का कॉज ये कारण हो सकता है, जो कि जब एडिस मॉस्किटो कहते हैं जो डेंगू फीवर और चिकनगुनिया फीवर को ट्रांसफर करता है उसे एडिस मॉस्किटो कहते हैं। वो मॉस्किटो जब नॉन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि जो पर्सन नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है
तो उसके अंदर जो वायरस होता है अरबो वायरस, वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। अरबो वायरस उसके ब्लड में जाता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर आगे चल के साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अगर इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, चिकनगुनिया में क्या सिम्टम्स देखने हमें मिल सकते हैं, तो वो होता है फीवर अलॉन्ग विद जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग एंड सर्दी भी लगकर आ सकती है। इसी तरह चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया, ये 3 डिसीजेस ऐसे ऐसे होते हैं जो कि मॉस्किटो बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिसीज होते हैं, मच्छर के कारण फैलते हैं। वही अगर बात करें कि इससे प्रिवेंशन मतलब इसे होने से हम रोक कैसे सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो प्रिवेंशन में आता है वो है मेंटेन हाइजीन अराउंड योर होम एंड इन योर होम। आपको घर में, आपके घर के आसपास आपको पूरी तरह सफाई रखनी है और कहीं भी कचरा या फिर गीला पानी ऐसा थमने नहीं देना है, कीचड़ होने नहीं देना है, जिसके कारण वहां मच्छर हो सके और ये डिसीज को बढ़ावा मिल सके। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है आपको, मोस्टली हो सके तो गीली जगह पर जाना अवॉइड करना है और हो सके तो रात में भी जो मॉस्किटो किलिंग मशीन्स होती है, अगरबत्ती होती है, इनका ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसके कारण हम ये डिसीज होने से रोक सकते हैं। तो चलिए यही हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।